हम सब ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमारे दोस्त, हमारे साथ काम करने वाले लोग अलग-अलग बैकग्राउंड से आते हैं, नॉन मुस्लिम्स भी होते हैं। और यहीं से ना एक बहुत ही गहरा और फ्रैंकली बहुत पर्सनल सवाल उठता है। ओके, तो ये जो एक डिलेमा है जो बहुत से लोग महसूस करते हैं। चलिए, आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि इस पर स्कॉलर्स का क्या नजरिया है, एक बहुत ही न्यूआंस्ड पर्सपेक्टिव। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम उस आयत को देखेंगे जिसकी वजह से ये मनाही की बात आती है। फिर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उसका असल कॉन्टेक्स्ट क्या था। और फिर हम देखेंगे कि आज हमारे ज़माने में वो कॉन्टेक्स्ट क्यों अप्लाई नहीं होता। एंड फाइनली एक और तरह की दुआ का तरीका भी जानेंगे। देखिए, ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि इस तरह की दुआ करना साफ साफ मना है। और इसकी वजह है कुरान का 9वां चैप्टर सूरा अत-तौबा और उसकी एक ख़ास आयत। तो ये जो आयत है ये बिल्कुल सीधी और साफ लगती है, राइट? एक डायरेक्ट कमांड। और ज़्यादातर जो मनाही की दलील है वो यहीं से आती है। लेकिन यहीं पर बात थोड़ी और गहरी हो जाती है। स्कॉलर जावेद अहमद गांबेदी साहब ये कहते हैं कि इस आयत को समझने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है इसका कॉन्टेक्स्ट। ये जानना कि ये आयत किस खास, बिल्कुल यूनिक हिस्टोरिकल मोमेंट में रिवील हुई थी। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो कोई आम हालात नहीं थे। वो सिर्फ दावा मतलब पैगाम पहुंचाने का वक्त नहीं था। नहीं, वो तो एक डिवाइन जजमेंट, एक आसमानी फैसले का दौर था, एक बहुत खास मरहला। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? वो ये कि सूरा अत-तौबा का ये जो हुक्म था, ये एक स्पेसिफिक टाइम पर एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए था। ये हुक्म तब आया जब उन लोगों पर अल्लाह का फैसला आ चुका था, मतलब उन्हें जहन्नम वाले डिक्लेयर कर दिया गया था। अब सोचिए, ऐसे में उनके लिए मगफिरत की दुआ करना तो खुदा के फैसले को चैलेंज करने जैसा होता है। अच्छा, तो ये तो हो गई उस दौर की बात। अब सवाल ये है कि इस हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग से हमारे आज के ज़माने के लिए क्या पिक्चर बनती है। चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, पॉइंट ये है कि वो जो इत्मामुल हुज्जा का दौर था वो ख़त्म हो चुका है। आज हमारे बीच कोई पैगंबर नहीं है जो वो डिवाइन वर्डिक्ट सुनाए। इसलिए वो जो मनाही थी, जो उस वर्डिक्ट से जुड़ी हुई थी, वो अब हम पर उसी तरह लागू नहीं होती। हमारा काम दावा का है, पैगाम पहुंचाने का, फैसला सुनाने का नहीं। तो फिर क्या किया जाए? इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए गामेदी साहब दुआ का एक ऑल्टरनेटिव तरीका बताते हैं। एक ऐसा तरीका जिसमें ह्यूमिलिटी है और जिसका एग्जाम्पल हमें कुरान में ही एक और पैगंबर की दुआ से मिलता है। और ये जो दुआ है ना, ये बड़ी खूबसूरती से एक ऐसा मॉडल हमारे सामने रखती है जिसमें डायरेक्टली मगफिरत नहीं मांगी जा रही, बल्कि पूरे मामले को अल्लाह की मर्जी, उसकी हिकमत पर छोड़ दिया जा रहा है। तो ये अप्रोच क्या कर रही है? ये उस इंसान का जो भी अंजाम होना है उसे पूरी तरह अल्लाह के हवाले कर देती है। ये एक ऐसी ह्यूमिलिटी, एक ऐसी आजिज़ी दिखाती है जो बिल्कुल परफेक्ट है किसी ऐसे शख्स के लिए दुआ करते वक्त जिसके बारे में हम आखिरी फैसला नहीं जानते। तो टू सम अप, सारी बात आकर कहाँ रुकती है? सारी बात इस फर्क को समझने पर रुकती है कि एक था पैगंबर का दौर जहां सीधा आसमानी फैसला आ रहा था, और एक है हमारा दौर जो दावा का, इनविटेशन का दौर है। तो आखिर में ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है कि किसी भी स्क्रिप्चर का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझना हमारे आज के रिश्तों को, हमारी एम्पैथी को और अलग-अलग बिलीव्स के लोगों के साथ हमारे बर्ताव को कितना कितना ज़्यादा बदल सकता है।